वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 602 की थीम नंबर 4 के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले आपके सामने टाइटल है राउट्स टू एंटरप्रेन्योरशिप फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग के बारे में ये थीम है। सो इंट्रोडक्शन टू फ्रेंचाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़। फ्रेंचाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन है यहाँ पर। सो फ्रेंचाइज क्या एक पॉपुलर मोड है बिजनेस का, और एजुकेशन सेक्टर के अंदर पाकिस्तान में जो फ्रेंचाइजिंग बिजनेस है इसको यूज़ किया जा रहा है। कई सारे स्कूल्स के फ्रेंचाइज जो वो मौजूद हैं। फास्ट फूड के अंदर फ्रेंचाइज काफ़ी कॉमन है, दुनिया भर में है कॉमन। फर्टिलाइज़र बिजनेस में, उसके अलावा पेट्रोल पंप के बिजनेस में भी हम देखते हैं फ्रेंचाइज है। इसके अलावा टेलीकॉम बिजनेस में और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वहाँ पर भी, टेलीकॉम के अंदर भी काफ़ी कॉमन है। आप देखते हैं कई सारी जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, सिम वगैरह की, नेटवर्किंग की, उनके भी कई सारे फ्रेंचाइज आप देखते हैं। सो ये जो है क्या है, एक तरह का मार्केटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग और एग्जिस्टिंग जो है बिजनेस होता है, यानी कि एक पहले से मौजूद एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस होता है जिसको फ्रेंचाइजर कहा जाता है। वो राइट देता है बिजनेस का फ्रेंचाइजी को, ताकि वो बिजनेस कर सके। और साथ में जो है एक जाहिर बात है, एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट साइन किया जाता है आपस में इन दोनों के दरमियान, जो कि फ्रेंचाइज एग्रीमेंट होता है। सो ये बेसिकली टू पार्टी सिस्टम है, दो पार्टीज हैं। फ्रेंचाइजर राइट दे रहा है फ्रेंचाइजी को, और वो राइट जाहिर बात है उसके बदले कई सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनके बदले राइट मिल रहा है, स्पेशली जो उनके चार्जेस वगैरह होते हैं वो। सो प्लस एंड माइनसेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग है। कई सारे इसके फ़ायदे भी हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है नुकसानात भी हर चीज़ के होते हैं जब फ़ायदे होते हैं। सो पोटेंशियल रूट है ये एंट्री के लिए एंटरप्रेन्योरियल वर्ल्ड के अंदर। और इम्पॉर्टेंट होता है कि लाजमी तौर पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के एस्पेक्ट देखें। प्लस पॉइंट ये कि आप जो है वो इंटर नहीं होते अलोन, जो है फ्रेंचाइजिंग में सपोर्ट होती है फ्रेंचाइजर की आपके साथ भी, उसके बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से, इस वजह से। सो यहाँ पर सपोर्ट है। और नेगेटिव एस्पेक्ट ये है, जाहिर बात है ये कोई चीप बिजनेस नहीं है, वरना हर कोई फ्रेंचाइज खोल ले, बहुत सा पैसा लगाना पड़ता है। और जाहिर बात है अर्निंग का हिस्सा लाजमी तौर पे दिया जाएगा रॉयल्टी के तौर पर फ्रेंचाइजर्स को रेगुलर बेसिस के ऊपर। और ग्रोथ जो है जाहिर बात है एक हद तक रिस्ट्रिक्टेड भी रहती है। ऐसा नहीं कि एक शख्स ने एक फ्रेंचाइज खोल लिया तो वो जितने चाहे उतने फ्रेंचाइज खोल ले। अगर एक फ्रेंचाइज कामयाब हो जाता है तो वो फ्रेंचाइजर की मर्जी से ही दूसरा फ्रेंचाइज खोल सकता है जो फ्रेंचाइजी है। सो फ्रेंचाइजिंग ऑप्शन की बात करें तो इम्पोर्टेंट होता है जानना कॉन्सेप्ट जो है फ्रेंचाइजिंग और उसकी टाइप के। फ्रेंचाइजिंग में दो पार्टीज होती हैं, एक जो है वो राइट देती है बिजनेस की दूसरी पार्टी को, और बेस करता है टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के। कुछ जो पॉपुलर फॉर्म है फ्रेंचाइजिंग की, उसमें बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग है। फ्रेंचाइजी जो है वो हासिल करते हैं सिमिलर सिस्टम के ऑपरेट करें फ्रेंचाइजर के। सो जो थर्ड मेथड है वो जो कॉमन है लेकिन लोग नहीं जानते उसके बारे में, वो कहलाया जाता है पिगी बैग फ्रेंचाइजिंग के तौर पर भी। इसमें ना तो फ्रेंचाइजी यूज़ करता है नाम, ना तो कोई इसमें नाम यानी कि यूज़ नहीं हो रहा फ्रेंचाइजर का, और ना वो फ्रेंचाइजर्स की प्रोडक्ट या फॉर्मेट, बिजनेस फॉर्मेट में भी वो डील कर रहा है। ये भी एक चीज़ है, ना तो नाम यूज़ किया जा रहा है और ना उसकी जो प्रोडक्ट है। अब इसमें जो है इस मेथड के अंदर असल में होता क्या है कि एक एस्टेब्लिश बिजनेस जो होता है उसी की लोकेशन के अंदर एक दूसरा बिजनेस जो है वो अ, अपना जो है वो बिजनेस ऑपरेट कर सकता है। ये होता है यहाँ पर, उसका नाम और उसकी प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन उसके लोकेशन के अंदर वो दूसरा बिजनेस आके अपना बिजनेस ओपन कर सकता है। और इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं जो कैंटीन्स होती हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की, ये भी जो है वो फ्रेंचाइजिंग की एक एग्जांपल है, जो कि पिगी बैक फ्रेंचाइजिंग है, जो कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का नाम यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब यानी कि आप जो प्रोडक्ट्स जो बेच रहे हो उसमें, लेकिन ज़ाहिर बात है उनके पास राइट होता है कि वो उनकी लोकेशन के अंदर सेल कर सकें, जो चीज़ें हैं उनका, जो फूड वगैरह हैं वो बेच सकते हैं वहाँ पर। फ्रेंचाइजिंग कॉस्ट की हम बात करें तो जब एक एंटरप्रेन्योर करते हैं डिसीजन जो है वो कि वो इंटर हो रहे हैं फ्रेंचाइजिंग बिजनेस में, सो इम्पॉर्टेंट होता है कि वो जाने टाइप ऑफ कॉस्ट जो जुड़ी हुई कॉस्ट है फ्रेंचाइजिंग बिजनेस के साथ, और 4 टाइप्स ऑफ कॉस्ट है जो कि एंटरप्रेन्योर को बेयर करना होगी। सो पहली जो है वो है इनिशियल फ्रेंचाइज फ़ी। सेकंड है कैश इन्वेस्टमेंट, जो कि होती है डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह बनाई जाएगी
उसके लिए। और थर्ड होती है कॉस्ट रॉयल्टी पेमेंट, जो कि जाहिर बात है कॉस्ट जो कि फ्रेंचाइजर को देनी है, अर्निंग के ऊपर बेस करती है ये। और इसके अलावा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होती है, जाहिर बात है एडवर्टाइजिंग की जो कॉस्ट आएगी। सो फ्रेंचाइजर्स कंट्रोल, 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल होते हैं जो कि ऑब्जर्व करते हैं फ्रेंचाइजर जो है फ्रेंचाइजी के ऊपर। और पहला होता है रिस्ट्रिक्शन होना सेल्स टेरिटरी का। सेकंड जो होता है वो होता है अप्रूवल होना साइट का और जो फैसिलिटी की अपीयरेंस है। सो फ्रेंचाइजी को फॉलो करना होता है सेम स्टाइल जो है बिल्डिंग का, उसी तरह जो चलता आ रहा है, एसओपीज भी, डिज़ाइन भी, लेआउट भी, लोगो भी। तो जाहिर बात है कंट्रोल सारा फ्रेंचाइजर का होता है। और थर्ड जो कंट्रोल है वो है रिस्ट्रिक्शन होना गुड्स या सर्विस जिनको बेचा जाएगा। सो फ्रेंचाइजी जो है वो बेच सकते हैं सिर्फ वही गुड्स या सर्विस जिनका राइट फ्रेंचाइजर दे रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी बेचना शुरू कर दे या जितनों का राइट मिला है उसके अलावा भी वो बेचना शुरू कर दे, नहीं। अदरवाइज तो फ्रेंचाइजर की तरफ से एक्शन जो है वो किसी भी तरह का लिया जा सकता है। फोर्थ कंट्रोल होता है कि जो रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग आवर और एडवर्टाइजिंग है। सो इवेल्यूटिंग फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज, सो इंपॉर्टेंट होता है कि जाना जाए अपॉर्चुनिटीज़ जो कि अवेलेबल होती है फ्रेंचाइजिंग के लिए इससे पहले कि स्टार्ट किया जाए ऐसा बिजनेस। और कुछ जो टेक्निक है इवेल्यूट करने के बारे में फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज़, उसमें शामिल होते हैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी। और जो सेकंड ऑप्शन है एडवर्टाइजमेंट का, वो है फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज़ अक्सर उनको एडवर्टाइज़ किया जाता है, न्यूज़पेपर के अंदर भी किया जाता है, ऑल्टरनेटिव वर्ड का यूज़ किया जाता है। यानी कि ज़रूरी नहीं कि फ्रेंचाइजिंग का आप देखें वर्ड जो जब न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के, कहीं पे आपको डीलरशिप का वर्ड मिलेगा कि डीलरशिप अवेलेबल है या डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो रिक्वायर्ड है, इस तरह के वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं। सो फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है परचेज करने के बाद, फ्रेंचाइज जो रिलेशनशिप होता है फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी का, वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, करामद हो वो, और रिस्पॉन्सिव हो एक दूसरे के लिए, और ये प्रोवाइड करें एक दूसरे की जो क्वायरीज हैं उसके आंसर जो भी हो। और एम्पैथी इंपॉर्टेंट होती है और अंडरस्टैंड करें दूसरों को। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।